आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी लिटरेचर का चैप्टर साहसी पारस। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारस 12 वर्ष का छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। उसके पिता अशोक शर्मा वन विभाग में अधिकारी थे। उनका तबादला कुछ महीने पहले ही गुजरात से लखनऊ हो गया था। इसका मतलब है कि पारस जो एक विद्यार्थी था वो छठी कक्षा में पढ़ता था और वो 12 वर्ष ओल्ड था। उसके पिता का तबादला कुछ ही महीना पहले गुजरात से लखनऊ हो गया था। वे परिवार को गुजरात में ही छोड़कर पहले ही जानकर कार्यभार संभाल चुके थे। अब वे कुछ दिन की छुट्टियां लेकर परिवार लखनऊ ले जाने आए थे। उसके पिता बहुत दूर से काम करके आते थे और कार्यभार संभालते थे, लेकिन वो कुछ दिन के लिए आए और छुट्टियां के लिए लखनऊ अपने परिवार को ले गए। अकेले रहने में उन्हें तथा उनके परिवार दोनों को ही परेशानी हो रही थी। गाड़ी अभी थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म से छूटने ही वाली थी। मतलब रेलगाड़ी कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म से छूटने वाली थी। उनके पास सामान भी बहुत था। गाड़ी के आते ही वे उसमें सवार हो गए। मतलब वो गाड़ी के आते ही वो उसमें बैठ गए। गाड़ी खेत खलिहानों को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे कि खेत जंगलों को छोड़ते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही थी। पारस को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। पारस माता पिता का इकलौता लाडला बेटा था। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ जाते हैं, पर पारस बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके पीछे उसका माता पिता का प्यार तथा अनुशासन था। पारस को संस्कारवान बनाने में उसके अध्यापकों का भी विशेष योगदान था। मतलब पारस को संस्कारवान बनाने के लिए उसका टीचर का भी योगदान था। पारस को कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था, पर आम बच्चों की भांति पढ़ी कथाओं उसके मन को भी लुभा नहीं पाई। उसे जासूसी कहानियां बेहद पसंद थी। पारस को जासूसी की कहानियां बहुत पसंद थी। वह बहादुरी के किस्से सुनकर वैसा ही बनने के बारे में सोचा। यही कारण था कि पारस स्वभाव से अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक था। अभी रेलगाड़ी 2-3 स्टेशन ही पार कर गई थी। दो लुटेरे तेजी से पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी। मतलब 2-3 स्टेशन पार करते ही कुछ लुटेरे रेलगाड़ी में घुस गए और पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी तथा सारा कीमती सामान उन्हें सौंपने के लिए कहा। सारा कीमती सामान उनको देने के लिए कहा। अचानक आई इस मुसीबत से भी घबरा गए, लेकिन पारस का दिमाग अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था। वह ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था। लुटेरे ने बच्चा समझकर उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भयभीत यात्री अपना कीमती सामान और नकदी डकैतों के सम्मुख रखने लगे। यह सब देखकर पारस का खून खौल रहा था। उसने सुन भी रखा था कि सब कुछ लेकर भी लुटेरे लोग को मौत के घाट उतार देते हैं। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। उसने ऊपर रखी अटैची अपने पूरे बल के साथ एक लुटेरे के सिर पर गिरा दी। इतनी भारी अटैची की गिरने से एक बदमाश तुरंत धराशायी हो गया।
धराशायी मतलब जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरा। पहले से सजग पारस के पिताजी ने लगकर वह पिस्तौल उठा ली और दूसरे लुटेरे पर तान दी। यह सब देखकर यात्रियों में भी जोश जाग उठा। उन्होंने मिलकर दोनों लुटेरे को दबोच लिया। सभी यात्री पारस के साहस से प्रभावित थे। पारस ने बहादुरी दिखाकर न केवल सभी लोगों की जान बचाई, अपितु डरे हुए यात्रियों में भी साहस का संचार किया। सभी ने पारस की वीरता एवं बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी यात्री मुक्त कंठ से पारस के माता पिता को पारस जैसा साहसी पुत्र पाने पर बधाइयाँ दे रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो का शब्दार्थ। विद्यार्थी, छात्र, लाडला, बहुत प्यारा, संस्कारवान, अच्छे गुणों से युक्त, बेहद, बहुत अधिक, कीमती, बहुमूल्य, मुसीबत, विपत्ति, दिमाग, मस्तिष्क, भयभीत, डरे हुए, सम्मुख, सामने, धराशायी, जमीन पर गिर जाना, सजग, होशियार, दबोचना, कसकर पकड़ना, खून खौलना, मुहावरा है खून खौलना, बहुत गुस्सा आना। ये जो चैप्टर था ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसका नाम था साहसी पारस। इस वीडियो में हम लोग सीखे चैप्टर साहसी पारस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस जो बच्चे देखना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं और आपका प्यारा कमेंट हमें ज़रूर भेजें। तब तक के लिए थैंक यू।